एसके टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। आलसी गधा और व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम हरीराम था। हरीराम नमक और कपड़े का व्यापार करता था और अपने व्यापार के लिए हर रोज पास के शहर जाया करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गोपी। गोपी कोई साधारण गधा नहीं था। वो था दुनिया का सबसे आलसी गधा। हरीराम सुबह सवेरे उठता, नमक की बोरियां या रुई के गट्ठर गधे की पीठ पर लादता और फिर खुद पैदल चल पड़ता। पर गोपी, उसका तो बस एक ही काम था, काम से बचना, सुस्ताना और किसी भी तरह मेहनत से बच निकलना। गोपी को काम से सख्त नफरत थी। जैसे ही पीठ पर वजन आता, उसकी पीठ दुखने लगती, आंखें भर आती और वो बहाना बनाने लगता। एक दिन की बात है, व्यापारी ने गोपी की पीठ पर नमक की दो भारी बोरियां लादीं। गोपी बेमन से चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उन्हें एक छोटा नदी नाला पार करना पड़ा। जैसे ही गोपी उसमें उतरा, उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से पानी में गिर गया। जब वो उठा तो उसके शरीर पर लदा नमक घुल चुका था। गोपी को भारी बोझ से अचानक मुक्ति मिल गई। वो खुश हो गया और सोचने लगा, वाह, ये तो बड़ा मजेदार तरीका है, काम भी कम और आराम भी ज्यादा। अब गोपी रोज जानबूझकर नदी में गिरने लगा। हर बार वो बहाना करता, पैर फिसल गया मालिक, और हर बार नमक की बोली बह जाती। हरी राम को नुकसान होने लगा। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसे गोपी की चालाकी का शक हो गया। एक दिन उसने नदी किनारे छिपकर गधे को देखा। गोपी पहले सामान्य चलता रहा, लेकिन जैसे ही नदी आई, उसने आंखें बंद की और जानबूझकर पानी में गिर पड़ा। हरीराम अब समझ गया कि ये आलसी गधे की योजना है। हरीराम बहुत चालाक था। उसने गोपी को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने गोपी की पीठ पर रुई के दो भारी गट्ठर बांध दिए। रुई वजन में हल्की होती है, लेकिन पानी में भीगते ही कई गुना भारी हो जाती है। वो सोच रहा था कि आज फिर से मजा आएगा। वो मस्ती में चलते चलते नदी में गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही वो उठने लगा, उसे लगा मानो उसकी पीठ टूटने वाली हो। रुई पूरी तरह भीगकर भारी पत्थर जैसी बन गई थी। वो हांफने लगा, चीखने लगा, लेकिन मालिक ने कोई मदद नहीं की। किसी तरह उसने खुद को किनारे तक खींचा और रेंगते हुए बाहर निकला। उस दिन के बाद गोपी की सारी चालाकी हवा हो गई। उसने समझ लिया कि मालिक मूर्ख नहीं है और अब काम से बचने की कोई चाल नहीं चलेगी। उसने ठान लिया कि वो मेहनत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा और पानी में गिरने की नौटंकी कभी नहीं दोहराएगा। हरीराम भी खुश हुआ कि गधे ने सीख ली सच्ची शिक्षा। अब गोपी रोज ठीक समय पर उठता, चुपचाप बोझ उठाता और बिना किसी बहाने के चल पड़ता। गांव में सभी लोग गोपी के परिवर्तन की कहानी सुनते और अपने बच्चों को बताते, देखो, कोई भी चालाकी या धोखा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। गांव में गोपी ईमानदारी का प्रतीक बन गया। नैतिक शिक्षा: चालाकी से बचो, मेहनत से मत डरो। आलस्य जीवन को नष्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरों को धोखा देता है, अंत